इस कहानी में हमें 6 लोगों की एक टीम दिखाई जाती है जो कि इस जंगल में एक फूल को ढूंढने के लिए आए थे, जो कि असल में एक ऐसा फूल है जिससे हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। और इसी दौरान इनका सामना एक बहुत ही बड़े एनाकोंडा से होता है। तो क्या ये लोग इस फूल को ला पाएंगे या नहीं, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल में एक आदिवासी को दिखाने से होती है जो कि किसी चीज से डरकर भाग रहा था और भागते भागते एक नदी में गिर जाता है और एक टहनी को पकड़कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये टहनी टूट जाती है और फिर से पानी में गिर जाता है और तभी पानी में कोई अनजान चीज फिर से इसे खींच लेती है। और इसी के साथ इस कहानी का सीन चेंज होता है और हमें न्यूयॉर्क शहर की एक कंपनी को दिखाया जाता है जिसमें एक मीटिंग होती है। यहाँ पर जो कंपनी के हेड होते हैं वो गार्ड नाम के एक आदमी से कहते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें हर तरह की दवाइयाँ लाकर दोगे, मगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम सारा काम दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। तभी डॉक्टर जैक इन्हें एक फूल के बारे में बताता है जिसका नाम प्लेनिया इमोट है और यह फूल 7 साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए खिलता है। वो कहता है कि इसे आज से लगभग 70 साल पहले देखा गया था। इस फूल में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि इंसानों की उम्र को बढ़ा सकते हैं। इससे न सिर्फ इंसान लंबे समय तक जिएगा बल्कि काफी यंग भी रहेगा। अच्छी बात यह है कि हमें इस फूल का कुछ ही महीने पहले पता लगा था जो कि बोरिया से लाया गया था। हम इस फूल पर रिसर्च कर रहे थे लेकिन इसी रिसर्च के दौरान वह खराब हो गया, इसलिए हमें दूसरे फूल की जरूरत है और अब हमें इस फूल को सिर्फ अगले 2 हफ्तों में लाना होगा क्योंकि अब ये सिर्फ 2 हफ्तों तक ही खिला रहेगा। हमें किसी भी हाल में इसे पाना ही होगा। अगर ये फूल हमें 2 हफ्तों के अंदर नहीं मिला तो हमें 7 साल का इंतजार करना होगा। कंपनी के जो बड़े बड़े लोग होते वो इन्हें कहते हैं तुम वार्निया जाओ और सारा खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन तुम किसी भी कीमत पर उस फूल को हासिल कर लो। इसके बाद वार्निया जाने के लिए एक 6 लोगों की टीम तैयार की जाती है, लेकिन इन सभी को वार्निया जाने के लिए एक नदी को पार करना था और ये वक्त बारिश का था, इसलिए कोई भी अपनी बोट को पानी में उतारना नहीं चाह रहा था। लेकिन बिल जॉनसन नाम का एक आदमी इन्हें भारी रकम के बदले दूसरी तरफ ले जाने के लिए तैयार होता है। अब ये 6 लोग बिल जॉनसन और उसका असिस्टेंट वार्निया जंगल की ओर बढ़ते हैं। बिल जॉनसन के पास उसका एक बंदर भी होता है जिसका नाम कोंग है। अब पूरा दिन नदी में सफर करने के बाद जब ये लोग रात में अपना सफर तय कर रहे थे तो कोंग देखता है कि ऊपर एक आम का पेड़ है और उस आम को पेड़ को खाने के लिए उसे पकड़ लेता है और बोट आगे ही बढ़ जाती है। कोंग लगातार जंगल के रास्ते से अपनी बोट का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई बड़ी सी चीज पीछे से उसकी तरफ आ रही थी, इसलिए कोंग उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। दूसरी तरफ अगली सुबह हमें बिल जॉनसन को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदर को ढूंढ रहा था, लेकिन बंदर इसे कहीं भी नहीं मिलता। उसी वक्त एक लड़की जो कि फोन पर बात कर रही थी लेकिन नेटवर्क न मिलने की वजह से वो बोट के एक अलग हिस्से में चली जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा गेट होता है जो कि खुल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। इसके सभी साथी उसे बोट पर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी इतने में ही यहाँ पर एक मगरमच्छ आकर इस पर हमला करता है। इससे पहले कि मगरमच्छ इस लड़की को मार पाता तभी बिल जॉनसन पानी में कूद जाता है और अपने चाकू से उस मगरमच्छ पर अटैक करता है और वापस अपनी बोट में आ जाता है और तभी उस मरे हुए मगरमच्छ को कोई चीज पानी के अंदर खींच लेती है। अब ये सब के सब उस नदी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कुछ ही देर के बाद बिल जॉनसन को वो बंदर भी मिल जाता है जिसका नाम कोंग है। बंदर काफी डरा हुआ था। बिल उसे अपने कंधे पर बिठाकर शांत करने की कोशिश करता है। अब रात में ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तब रात में बारिश होने लगती है। बिल जॉनसन जैक को बताता है कि पानी का लेवल काफी ज्यादा है और जिस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें घूमकर जाना होगा। लेकिन डॉक्टर कहता है कि हम घूमकर नहीं जा सकते क्योंकि उस फूल को पाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है और तुम्हें नहीं पता उस फूल की कीमत क्या है, उससे पूरी दुनिया बदल सकती है। बिल इससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ूं तो तुम्हें मुझे और पैसे देने होंगे। डॉक्टर जैक इसकी बात के लिए मान जाता है और साथ ही बिल उनसे एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम सबको वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। अब अगली सुबह जब ये लोग नदी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो बिल देखता है कि नदी में बाढ़ आई हुई है और कचरे की वजह से इनकी बोट खराब होने लगती है, जिससे बोट का कंट्रोल बिगड़ जाता है और लगातार आगे बढ़ने लगती है। बिल समझ जाता है कि आगे खतरा है और बोट को पीछे लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते और इनकी बोट एक बहुत ही बड़े झरने में गिर जाती है। हालांकि इसमें किसी की जान तो नहीं जाती पर इनकी बोट पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब बिल सभी से कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक और नदी है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो कि बोट चलाता है और अगर हम किसी तरह से वहाँ तक पहुँच गए तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। बिल अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बोट की जरूरत है। इसका दोस्त $5000 के बदले इनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अब ये सब एक जंगल के रास्ते से होकर उस नदी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ने पर रास्ते में इनके सामने एक तालाब आता है और जब ये उस तालाब में घुस जाते हैं तो इनका एक साथी कहता है कि मुझे पानी में कोई चीज महसूस हुई है और इस बारे में सभी को बताता है, लेकिन कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। इन सब में जो सबसे पीछे होता है वह अचानक से पानी में कहीं गायब हो जाता है। सभी को लगता है कि शायद यह मजाक कर रहा है, लेकिन तभी वो पानी से बाहर आता है और एक एनाकोंडा उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है
और पानी के अंदर ले जाता है। डर के मारे ये सभी जल्दी से पानी से बाहर आते हैं। ये लोग पूरी तरह से डर चुके थे। बिल बताता है कि ये एनाकोंडा काफी खतरनाक होते हैं। ये इंसानों को जिंदा खा जाते। इतने बड़े सांप का सिर्फ एक ही इलाका होता है जो कि मीलों तक फैला होता है। अब हमें काफी दूर तक कोई भी एनाकोंडा नहीं मिलेगा। तब गार्ड बिल से कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि वह एनाकोंडा हमारा पीछा नहीं करेगा। गार्ड के ऐसा पूछने पर बिल कहता है कि किसी एनाकोंडा को एक इंसान को हजम करने में कई हफ्ते लग जाते हैं और इसीलिए वह हमारा पीछा नहीं करेगा। यहाँ पर जो हेड होती है जिसका नाम सैम होता है वो कहती है कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट को खत्म करती हूँ, लेकिन डॉक्टर जैक इसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उस फूल को पाना चाहता हूँ। सैम कहते हैं कि देखो हमें सबसे पहले उस बोर्ड तक पहुँचना होगा और बात का फैसला हम बाद में करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जैक किसी की बात को नहीं सुनता। अब ये सब इस खतरनाक जंगल से होकर आगे बढ़ना शुरू कर देते। रास्ते में बिल सैम को बताता है कि मैंने जैक को इस खतरे के बारे में बताया था, लेकिन उसके और मेरे बीच एक सौदा हुआ था। उसने मुझे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था और इन दोनों के सौदे के बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब ये सभी लोग जंगल से होते हुए बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इनके एक साथी के पूरे शरीर पर कुछ खून चूसने वाले जीव लग जाते हैं, इसलिए इनका साथी उन जीव को हटाना शुरू करता है। ये सभी लोग बैठ जाते हैं। अब गार्ड अपने जूते उतार कर वापस पहन रहा होता है तो उनमें से एक इसे रोक लेता है और तभी वो उसके जूते के अंदर से एक मकड़ी को निकालता है। ये इसे बताता है कि अगर ये मकड़ी तुझे काट लेती तो तुम्हारा पूरा शरीर खराब हो जाता, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और तभी जैक उस मकड़ी को एक बॉक्स के अंदर भर लेता है और कहता है कि तुमने शरीर को सुन्न करने वाली दवाई का इलाज ढूंढ लिया, इसके बदले शायद हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हमें बिल के उसी दोस्त को दिखाया जाता है जिसके पास वो बोट है जिसे देने के लिए वो इन्हीं की तरफ आ रहा था और तभी इसकी बोट पर एक एनाकोंडा अटैक करता है। उसे पूरा निगल जाता है जिससे बोट कंट्रोल खो देती है और नदी में एक ब्लास्ट होता है। जब बिल और उसके साथी उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बोट ब्लास्ट हो चुकी है और बोट में जितना भी जरूरत का सामान है उसे ले लेते हैं। और बिल का जो साथी होता है उन्हें बताता है कि यहाँ पर आदिवासी रहते हैं जो कि काफी सालों से यहीं पर रहते हैं और अगर हम उन्हें ढूंढ ले तो हो सकता है कि वे अपनी नाव हमें दे दे, इसलिए हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने पर इन्हें बिल की उसी दोस्त की बॉडी दिखाई देती है जिसे एनाकोंडा ने खा लिया था। बिल कहता है कि एनाकोंडा अपना शिकार करने के बाद सुस्त हो जाता है और अपने पेट से शिकार को तभी निकालता है जब उसे अपने चारों तरफ खतरा दिखाई दे और ये खतरा एनाकोंडा का नहीं जिसने हमारे साथी को मारा, बल्कि वह कोई और है और यह दूसरे एनाकोंडा के इलाके में इसलिए आया है क्योंकि इनका मिलन का टाइम हो गया है। हमें अंधेरा होने से पहले किसी तरह से आदिवासियों तक पहुंचना होगा और कुछ ही देर में ये लोग उस कबीले तक पहुंच जाते हैं जहां आकर ये देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कंकाल है। ये कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यहाँ पर एक एनाकोंडा की बॉडी भी होती है, लेकिन जैक अभी भी किसी भी तरह से उस फूल को ढूंढना चाहता है और तभी यहाँ पर जैक देखता है कि यहाँ के आदिवासियों ने उस फूल की पेंटिंग बना रखी थी। ये देखकर जैक समझ जाता है कि जरूर वो फूल इनके आसपास ही होगा, लेकिन अब जैक की बात को कोई भी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए ये लोग रात को अपनी बोट तैयार करते हैं। तभी हमें गार्ड को दिखाया जाता है जो कि जैक के बैग में कुछ ढूंढ रहा था। गार्ड को जैक के बैग में एक पिस्टल और एक फोन मिलता है। ये पिस्टल और फोन बिल के उस दोस्त का था जो कि इन्हें लेने के लिए यहाँ पर आ रहा था जिसे एनाकोंडा ने खा लिया था। जैक को ये फोन और पिस्टल मिल गया था, लेकिन जैक ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था क्योंकि वो उस फूल के बिना यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। अब जैसे ही गार्ड फोन से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो जैक उसी मकड़ी को उसके हाथ के ऊपर रख देता है जो कि इसे काट लेती है और मकड़ी को वापस अपने डिब्बे में बंद करता है। उस मकड़ी के काटने की वजह से गार्ड बीमार होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सैम उसके पास जाती है तो पाते है कि गार्ड कुछ भी नहीं बोल रहा। सैम समझ जाते है कि हो ना हो सब कुछ जैक ने किया है। वो जैक के पास जाते हैं और इससे कहते हैं कि आखिर तुमने गार्ड के साथ क्या किया। तभी गार्ड की चीख सुनाई देती है और सबके सब उसके पास जाते हैं तो पाते हैं कि एक एनाकोंडा ने गार्ड को निकल लिया है। ये सभी भागकर वापस जैक के पास जाते हैं, लेकिन तब तक जो राफ्ट इन्होंने बनाई होती है जैक उसे लेकर यहाँ से भाग चुका था। इसके बाद वो पुलिस को फोन करता है और कहता है कि हमारे नाव झरने में गिर गई है। इन सबको बाहर एक रोशनी दिखाई पड़ती है और ये सभी एक एक करके उस छेद से बाहर आते हैं और जैसे ही इनका ग्रुप का एक साथी छेद से बाहर आ रहा था तो वो उसमें फंस जाता है और जैसे ही सब मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो एनाकोंडा के सर भी बाहर आ जाता है जो कि उसे खाने आया था। सैम अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देती है और इस तरह से ये लोग एनाकोंडा से बच जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से दूसरा एनाकोंडा आता है, वो उनके एक साथी को उठाकर यहाँ से ले जाता है। बिल इसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले वो एनाकोंडा इनके साथी को खाता। बिल अपने चाकू फेंक कर मारता है जो कि एनाकोंडा के सर पर लगता है, जिससे एनाकोंडा की जान तो चली जाती है और इस तरह से ये लोग अपने साथी को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि उस फूल तक पहुंच गया था। ये सभी लोग उसे देख रहे होते, ये जानते हैं कि उसके पास गन है।
लेकिन ये लोग उसके राफ्ट को लेकर यहाँ से निकलना चाहते थे। सबसे पहले सैम उसके राफ्ट तक पहुँच जाती है। इससे पहले ये उस राफ्ट को लेकर यहाँ से निकलती, जैक यहाँ पर पहुंचकर इन सभी को गन पॉइंट पर लेता है और सैम को एक गोली मारता है और कहता है कि तुम्हें उस फूल को लाना ही होगा, जिसके लिए तुम्हें इस गिरे हुए पेड़ के जरिए जाना होगा। लेकिन जब नीचे गड्ढे में देखती है तो वहाँ पर 2 एनाकोंडा होते जो कि एक साथ थे, लेकिन सैम फिर भी किसी तरह से उस फूल तक पहुँच जाती है और फूल को बैग में भरकर वापस आने लगते हैं। लेकिन तभी सैम जैक से कहती है कि तुम्हें पहले अपनी गन को फेंकना होगा वरना मैं फूल को नीचे फेंक दूंगी। तभी जैक उसके एक दोस्त की तरफ गोली चलाते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे फूल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। इसलिए सैम को बैग फेंकना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही जैक उस बैग को पकड़ता है तो बिल पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे बैग दूर जाकर गिरता है और उसके बैग में जो मकड़ी होती है वो बॉक्स से बाहर आ जाती है। और जैसे ही जैक अपने बैग को वापस अपने कंधे पर रखता है तो मकड़ी उसे काट लेती है, जिस वजह से जैक को अजीब सा लगने लगता है और बैग के साथ खुद भी गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ पर 2 एनाकोंडा होते हैं। दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के जरिए वापस अपने दोस्तों के पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसका एक पैर फिसलता है, जिस वजह से सैम भी गड्ढे में लटक जाती है। एनाकोंडा के पास जैक होता है, जिस वजह से एनाकोंडा का ध्यान सैम पर नहीं जाता और इसी वजह से सैम को ऊपर आने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक एनाकोंडा इसे देख लेता है, वो ऊपर आने लगता है। लेकिन तभी इनके एक साथी पेट्रोल की एक कैन उठाकर एनाकोंडा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एनाकोंडा कैन को अपने मुंह में लेता है। बिल इसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है ताकि यह ब्लास्ट हो जाए और मारा जाए, लेकिन इसकी गन में एक भी गोली नहीं होती। मगर तभी इसका एक साथी वो एक फ्लेयर गन से एनाकोंडा के मुंह पर वार करता है, जिससे उसके मुंह में आग लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से आसपास की मिट्टी गिरने लगती है। इसी के साथ फूल का पेड़ भी गड्ढे में गिर जाता है और उन फूलों के साथ वो दोनों एनाकोंडा भी जमीन में दबकर मर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये चारों एक साथ एक राफ्ट में बैठे होते हैं, इनके साथ इनका बंदर भी होता है और यह सब वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और अब इसी के साथ इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप ऐसी कहानी में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ।